नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव वर्ल्ड। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से हमारी कोई वीडियोस नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है कि बैटरी में क्या चल रहा है, क्या नया अपडेट है। बहुत टाइम से हमें कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि कंपनी की तरफ से रिस्पांस प्रॉपर नहीं है, बैटरी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, हम बैटरी प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। 10 बैटरी की रिक्वायरमेंट है, 2-3 बैटरी डिलीवर कर पा रहे हैं। इन सब दिक्कतों पे आज हम इनके सॉल्यूशन प्लस दिक्कतों पे बात करेंगे। पहले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे थे। पहले मैम से बात करते हैं। आइए मैम, नमस्कार। हेलो सर। पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम काफी लंबे टाइम से कहाँ थे, प्लस हमारी जो सर्विस जो डिले चल रही थी, हमारे पास जो रिस्पांस प्रॉपर नहीं जा रहा था, हमारे पास से जो प्रॉपर टाइमली अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे थे, सारी चीजें कहाँ रिस्पांस दिक्कत आ रही थी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। प्लीज एक बार कंटिन्यू कर देना। नमस्कार सभी को। हाँ जी, काफ़ी लंबे टाइम से कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारा कस्टमर सर्विस सपोर्ट बहुत वीक हो गया है, हम बैटरी टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, रिपेयरिंग सेगमेंट में हम थोड़ा सा पीछे हैं। इन सब का बस एक ही कारण है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से हमारी फैक्ट्री शिफ्टिंग में लगे हुए थे। जैसे कि आपको पता है, पहले हम देहरादून में थे, अब हम सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हो गए हैं। पहले हमारी टीम बहुत छोटी थी, अब उसकी 3 टाइम्स हो गई है। हमने मशीनरी बढ़ाई है, ऑटोमेटिक मशीन्स कर दी हैं, तो उसकी वजह से, उनके इंस्टॉलेशन की वजह से हम थोड़ा इक्विप थे। बाकी हमारी यूनिट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको सर बताएंगे। थैंक यू मैम। मैं बाकी कंटिन्यू करता हूँ, आगे का बताता हूँ। आइए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारी फैक्ट्री की लोकेशन थी वो पहले थी देहरादून। आज की डेट में वो फैक्ट्री की लोकेशन शिफ्ट हो गई है सेलाकुई में। सेलाकुई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है देहरादून का, सिडकुल के नाम से बोला जाता है। आपको फरहान से मिलाना चाहेंगे। फरहान को 4 साल हो गए हैं जब से कंपनी स्टेबल हुई थी देहरादून में, आज तक हमारे साथ फरहान टिका हुआ है। फरहान, कैसा लगता है काम करके ऑफिस में? ये हमारी सेल्स टीम है, ये हमारे जीएम सर का ऑफिस है, विकास सर उनका ऑफिस है। ये हमारी पूरी सेल्स टीम है, ये अकाउंट्स टीम है, ये हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है। ग्राफिक डिजाइनिंग में विनय बैठे हैं। हाय विनय। ये हमारी डिस्पैच टीम है, यहाँ पे हम बेसिकली सारा का सारा जो मटेरियल रेडी हो जाता है, इस तरीके का मटेरियल रेडी होता है, उसको किस तरीके से हमें पैकिंग करना है, किस तरीके से ऑर्डर डिस्पैच में रखना है, ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से वो सारी चीजें हम डिस्पैच में रखते हैं। इस तरीके की अब हमारी पैकेजिंग आने लगी है। सिंगल यूनिट, डबल यूनिट जो चाहिए वो मिल जाती है, विद स्ट्रैप आती है, ताकि हम बैटरी उठा सकें, लिफ्ट इजी हो सके। पहले ये ऐसे आती थी तो लिफ्ट नहीं कर पाते थे, पहले हम नॉर्मल पैकेजिंग यूज करते थे, अब हमने प्रॉपर इसकी पैकेजिंग बनाई है। इस तरीके के कुछ आपको पैकेजिंग दिखाना चाहूंगा मैं। सिंगल यूनिट की पैकेजिंग भी इस तरीके से अवेलेबल है, डबल यूनिट पैकेजिंग भी अवेलेबल है, उसके बाद सिंगल डबल के बाद ट्रिपल यूनिट पैकेजिंग भी अवेलेबल है। तीनों यूनिट्स में सिंगल बैटरी जाएगी, वो सिंगल बैटरी इसके अंदर जाएगी फॉर डबल प्रोटेक्शन, या वो ट्रिपल में जाएगी फॉर ट्रिपल प्रोटेक्शन, वो एक क्वांटिटीज के ऊपर है। ये सारे हमारे पास रेडी स्टॉक है इस समय। जितना भी हमारा अल्ट्रा सीरीज कोई भी बैटरी चाहिए हो यहाँ पे अवेलेबल है। 60-30 स्मार्ट, 60-40 स्मार्ट, 60-50, 51-50, जो बैटरी चाहिए यहाँ पे हमारे पास सारा रेडी स्टॉक है, रेडी टू डिस्पैच है। ऑर्डर कीजिए, रेडी है, बैटरी उठा सकते हैं। ये हमारी कुछ 3 साल वाली बैटरीज हैं, कुछ रिपेयरिंग वाली बैटरीज हैं। इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हमारा इतना डिले हो रहा था, हमारे बहुत मतलब टाइम का कंस्ट्रेन आ रहा था, हमें बहुत कंप्लेन्स आई, वो ये थी कि हम ऑटोमेटेड नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। अब हमने सारी चीज़ें ऑटोमेटेड की हैं। ये छोटी सी क्रिम्पिंग का प्रोसेस है, बट उसके लिए एक हैवी मशीन इक्विप्ड की है, 4 टन की मशीन है। ये मशीन का काम क्या है, जो भी अपने क्रिम्पिंग की है, वायर के साथ जो क्रिम्प होती है, लेट सपोज एक वायर है, इसमें आगे क्रिम्पिंग होगी, ये वायर को क्रिम्प करने का काम करेगी। सिर्फ इस क्रिम्पिंग के लिए एक 4 टन की एक अलग मशीन है, जिसको अगर हम ऑन करेंगे, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऑन होती है, ये लाइट आती है, यहाँ पे पेडल है, अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे क्रिम्प हो जाएगी, जो भी आप डालेंगे वहाँ पे क्रिम्प हो जाएगा। क्रिम्पिंग टूल्स वगैरह के थ्रू काम करती है। इसके बाद जो हमारे पास मेन था, पहले हम इसी काम को हाथ से करते थे, अब हम इसको ऑटोमेटेड करने लगे। ये वाली जो मशीन है, सेम प्रोसेस। अब पहले हम वायरिंग हाथ से काटते थे, अब हम वायरिंग मशीन्स के थ्रू काटते हैं। ये वायर कटिंग मशीन है, ये इंडिविजुअल एक वायर को जितना आप लेंथ चाहोगे, जितना आप वो क्वांटिटीज चाहोगे, उस हिसाब से बंडल्स को ऐसे पीसेस में काट के दे देगी। इस तरीके से पीसेस में काट के दे देगी। जितने आपको पीसेस, जितने आपको लेंथ चाहिए, जो आपको डायमेंशन चाहिए, उस डायमेंशन के हिसाब से प्रॉपर काट के दे देगी। पहले ये ऑटोमेटेड नहीं होता था, हाथ से होता था। इसकी वजह से दिक्कत आती थी, हम लोग बैटरीज के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाते थे। मैं आपको कुछ एक चीज और दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन जरा थोड़ा पास आओ। पहले हमारी बैटरीज अल्ट्रा सीरीज आती थी प्लास्टिक पीजीज में, अब कंप्लीट मेटल पीजी रहने वाले हैं। अल्ट्रा सीरीज है, ये मेटल पीजी रहने वाले हैं।
इसमें एक प्रोटेक्शन है वायरिंग का, एक एंडरसन सॉकेट है। एंडरसन सॉकेट पहले निकलने की कंप्लेन आती थी क्रिम्पिंग की वजह से, अब वो कंप्लेन आनी बंद हो जाएगी। ये एक 60-30 का सैंपल है, सेम आपको सारी की सारी 60-40 हो चाहे कुछ भी हो, आपको बैटरीज इसी तरीके से मिलने वाली हैं। कुछ प्रोसेसेस और हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में आएंगी। हम आपको लेके आए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो अभी ऊपर दिखाया था सेल्स यूनिट था, कुछ डिस्पैच का एरिया भी था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, 2 रेजिन्स को मिला के एक आपका इपॉक्सी बनाना, जिस इपॉक्सी को हम बैटरीज के अंदर फिल करते हैं ताकि वाटर प्रूफिंग फायर रेजिस्टेंट रहे। इसको डालने के बाद ना ही तो उसके अंदर कहीं से कहीं तक पानी जाता है बैटरी के अंदर, कहीं से कहीं तक उसमें आग लगने का रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल भरा जाता है। लगभग एक बैटरी में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के नाम से आपका 8 से 9 किलो के करीब वजन बढ़ जाता है सिर्फ और सिर्फ इस मटेरियल का। अभी ये पूरा नहीं डाला, बट आप देख सकते हैं इस तरीके का मटेरियल हो जाएगा। सूखने के बाद ये पूरी की पूरी अंदर बैटरी के अंदर सब मर जाएगी। इस तरीके से बैटरी रहती है। ये सारी बैटरीज हैं जो रेडी टू पैक है। इसके बाद आपको एक प्रोसेस दिखाते हैं जो पैकिंग का प्रोसेस है। पहले ये चीज़ हम हाथ से करते थे, बट अब इसका प्रोसेस देखिए। ये वाला हाथ हटाओ, ये वाला, ये इसको दबाया, रिबिट टूटी, काम खत्म। ये प्रोसेस धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सबमर्ज हो गए और ये प्रोसेस हमारे लाइन के अंदर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉल किए ऑटोमेटेड सेल सॉर्टिंग मशीन। स्पॉट मशीन भी आने वाली है, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ये ऑटोमेटेड सेल सॉर्टिंग मशीन है। ये सारे सॉर्टेड सेल्स हैं, ये सारे सही सेल्स हैं, ये चढ़ने हैं और वो रिजेक्टेड सेल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल आप कम से कम एक दिन में 20,000, 30,000, 40,000 जो आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप सेल सॉर्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन था जहाँ पे हम सेल सॉर्टिंग का काम करते थे। ये उसी के लिए एक इंडिविजुअल कंप्रेसर आया है, वो मशीन कंप्रेसर से चलती है, तो प्रोडक्शन लाइन स्मूथ हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारी सारी अल्ट्रा सीरीज की बैटरीज हैं जिनमें कुछ काम हो रहा था, रिपेयरिंग वगैरह होनी थी। ये हमारा एक प्रोडक्शन लाइन है। उसके बाद हमारे पास टोटल 6 प्रोडक्शन लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक वहाँ पे चल रही है, 7 प्रोडक्शन लाइन है, जिसमें हमारी बैटरी सारी की सारी क्या बन रही है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी बैटरी जैसे जैसे जो ऑर्डर है उन सब ऑर्डर के हिसाब से आपकी बैटरीज बन सकती हैं। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा निकल स्ट्रिप का प्रोसेस है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा स्पॉट मशीन का ऑपरेशन है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी मैनुअल स्पॉट मशीन है। बट 10 दिन का टाइम दीजिएगा, 10 दिन के अंदर अंदर आपको ऑटोमेटिक स्पॉट मशीन यही दिखेगी जो कि आपका मैनुअल से बहुत तेज काम करती है। इस तरीके से हम धीरे धीरे बैटरीज का एनहांस कर रहे हैं प्रोसेस। धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट हमने पहले से ऑलरेडी काफी अच्छा कर दिया। हमारा दिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है 200, 210, 220 बैटरीज की। ये सारी बैटरीज हैं। कल तो ऑल द संडे है, ये परसों तक डिस्पैच हो जाएंगी। जो आपको मैंने बाहर दिखाया, जो ऊपर दिखाया, आज जो डिस्पैच थे काफी सारी बैटरीज डिस्पैच हो चुकी हैं। इस चीज को और स्मूथ करेंगे, केसिंग वगैरह के थ्रू सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिक चलने वाली हैं। धीरे धीरे करके हम इन प्रोसेस को स्मूथ कर देंगे। कुछ क्लिप्स आपको बीच में आएंगी, वो क्लिप्स आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बने रहिए ड्राइव वोल्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।